वुमेन कॉलेज नहीं, मैं वुमेन कॉलेज से पहले मैं बीएड कॉलेज में था और मेरे साथ परदेसी साहब और एमएलए और शमीमा फिरदौस मैडम दोनों हम इकट्ठे हैं। और इसके बाद हमारा 2-3 जगह और भी जाना है कि कौन कौन सा बरबर शाह ब्रिज और हबा कदल ब्रिज दोनों पे जाना है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी पेंडिंग पड़ी हुई थी। और ये बिल्डिंगें ऐसी हैं, ये ब्रिजेज़ ऐसे हैं, ये सड़कें ऐसी हैं जिनको कंप्लीट जो टेन्योर था उसमें कंप्लीट होनी चाहिए थी। अगर 2016 में शुरू हुई तो कंप्लीट होनी चाहिए थी। अगर उसके बाद 17 को ही, 18 को ही, 19 को हुई, 20 को, ये बिल्डिंग जो मैं अब यहाँ खड़ा हूँ वुमेन कॉलेज का, ये 20 में शुरू हुई। और जो लोग कहते हैं अच्छे दिन हैं, बड़ा जम्मू कश्मीर में बदला है, उनको मैं पूछना चाहता हूं, अगर बदला है तो ये 20 की बिल्डिंग 25 तक कंप्लीट नहीं हुई तो और इससे बड़ा क्या आप क्या दिखाएंगे हमें। तो लिहाजा मैं उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है और ऑनरेबल सीएम साहब की भी यही कोशिश है कि लोगों के जो अधूरे काम पड़े हुए हैं पिछले 11 साल में जो नहीं हुए वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। और क्योंकि जो लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उनको हम यही दिखा रहे हैं, हम यही कर रहे हैं जो आपका रोना धोना था उसी को फ़िलहाल ढो रहे हैं। और जो पीडीपी और बीजेपी का यहाँ अलायंस का था और उसके बाद 6 साल जो एलजी गवर्नमेंट थी, वही जो रोना धोना फ़िलहाल हम उसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इतने काम अधूरे छोड़े हुए हैं, अभी पहले वो कंप्लीट करने में हमें टाइम लगेगा। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। तो इसलिए रोज़ वो कहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो लोग ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, 10 महीने में क्या किया, उनको थोड़ी ये फ़ोटोग्राफ्स, ये वीडियोस दिखा दिया करिए। जिन कामों में मैं भी जा रहा हूँ, हमारे दूसरे ऑनरेबल मिनिस्टर भी जा रहे हैं, ऑनरेबल एमएलएज भी जा रहे हैं, और जो काम कंप्लीट हुए उनको दिखाइए कि ये कंप्लीट क्यों नहीं हुए। तो लिहाजा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और अभी हमारा टूर है, आगे भी जाना है। तो लिहाजा यही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का मकसद एक ही है कि जिस विश्वास, जिस भरोसे से हमें जिता के लोगों ने भेजा है उमर अब्दुल्ला सरकार को, वो विश्वास और वो भरोसा, उस पर हम खरा उतरेंगे। और 5 साल बाद हम अपना हिसाब, एक तरफ वो हैं, वो एक लॉलीपॉप लीडर साहब हैं, रोज़ उठ के वो बोलते हैं कि जी उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया। उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारा तो 5 साल हम अपना जवाब देंगे तभी इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन आप तो अपने 11 साल का पिछला बताओ ना कि क्या किया है। वो अपना ऐसा हिसाब नहीं दे रहे और हमारा हिसाब पूछ रहे हैं। स्टेटहुड आप नहीं मांग रहे, क्या आपकी डिमांड नहीं है? जम्मू कश्मीर का बच्चा स्टेटहुड मांग रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मांग रही। हमारी तरफ से तो इस साल क्या और 20 साल मत दो, 30 साल मत देने स्टेट हमें कोई नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार को स्टेट की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को, और जम्मू कश्मीर का जो बेरोज़गार बच्चा है उसके रोज़गार के लिए हम स्टेट मांग रहे हैं। ये जो कहते हैं ना स्टेटहुड, ये वो लोग हैं, सिर्फ ये लीडर हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। अगला इलेक्शन इनको कहो मोदी साहब को उतार के पीछे से तो इलेक्शन लड़ो। ये सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी जो बीजेपी के 28 के 28 जीते हुए हैं। ये सिर्फ मोदी साहब के नाम पे वहाँ जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस एलओपी लीडर साहब को पूछना, जो लॉलीपॉप लीडर साहब हैं, उनको पूछना कि आप रोज़ बातें करते हो, हम पे इल्ज़ाम लगाते हो। उनको एक बात पूछो कि जम्मू तबाह हो गया इस फ्लड के अंदर। वो जम्मू सूबा जिसने 28 सीटें दी बीजेपी को, वहाँ लोगों के घर तबाह हो गए, मकान तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई, लोगों के बच्चों के लिए शादियों के लिए जो सोना, कपड़े, पैसा इकट्ठा किया था वो बह गया। वहाँ लोगों की फसलें बह गई। इनको पूछो अभी तक वो जम्मू के सूबे के लोग, चलो कश्मीर को तो छोड़ो, अब जम्मू की बात बता दो जहाँ से 28 सीटें जीती, क्या उनको कोई मुआवजा दिया? वो लोग आज भी इनकी आत्मा को रो रहे हैं। इनको पूछ रहे हैं, उनके पास नहीं जाते। ये रोज़ टीवी आप लोगों के पास माइक में बोलते हैं, थोड़ा लोगों में जाके तो बोलें कभी। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, लोगों के बीच में खड़ा हूँ, बच्चों के बीच में खड़ा हूँ, लोगों के बीच में खड़ के बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, कमरा बंद करके कुंडी लगा के कोई सुन ना ले, क्योंकि सुनेगा इनकी बातें तो इनको मारेगा। हम हैं कि हम वो हैं क्योंकि हमें लोगों ने प्यार दिया है, हमें जिम्मेवारी पता है कि, और हमारी बुनियाद ही है स्टेटहुड। और अगर ये कहते हो कि हमें स्टेटहुड कहते हैं, तो वो एलओपी लीडर साहब तो ये भी कह रहे थे कि जनाब उनकी कोई फ़ाइल रुकी है तो मुझे बताओ, मैं जाके निकलाऊँ। इसका मतलब एलजी साहब नहीं है, सही एलजी साहब है, एलओपी है, फाइलें यही रुकवा रहा है। और अगर यही फाइलें निकाल सकता है तो इसको कहना है एक ही फ़ाइल का नाम लूँगा, ज़्यादा नहीं। बिजनेस रूल की फ़ाइल कब से कैबिनेट में पास होकर गई हुई है मेरे भाई, वो तो निकलवा के ले आया। इतनी चलती है तो ये फ़ोटो रोज़ एलजी साहब के साथ और अमित शाह साहब के साथ फ़ोटो खिंचाता है। मैं बहुत ख़ास आदमी, और मेरे भाई इतना ख़ास आदमी हैं तो जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दे दे, ये डेली वेजर ही पक्के कर दे। जो डेली वेजर आज 10 महीने में कच्चे नहीं हुए, ये पिछले 11 साल से कच्चे हैं, तो उन्हीं को पक्का कर दे। इसलिए बातें करनी हो तो बड़ी हैं, लेकिन मैं अभी भी बड़ा परहेज़ कर रहा हूँ। लेकिन वक्त आएगा जब ये ज़्यादा करेंगे तो हमें भी बोलना आता है। हम गूंगे बहरे नहीं हैं, हमें भी ज़बान मेरे रब ने दी हुई है, और वो ज़बान दी है सच्चाई की। इनको ज़बान है झूठी,
ये सुबह उठते हैं, लिखते हैं, पहले देखते हैं झूठ कौन कौन सा बोलना है, फिर पूरा दिन परोसते हैं। हम वो हैं, सुबह उठते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस रब को याद करते हैं, ये मेरे मालिक, मेरा लीडर भी यही कहता है कि मेरे मालिक हमारे मुंह से कोई झूठ मत बुलवाना, कोई ऐसा वादा मत करवाना जो हम लोगों का पूरा ना कर सकें। थैंक यू। जे में स्टेट देश है या नहीं है, ये वो लॉलीपॉप लीडर साहब को पूछो। दूसरा कि हम स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं, इस लॉलीपॉप लीडर का नार्को टेस्ट करो, अंदर से ये भी स्टेट चाहता है। बाकी छोड़ो, आप पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ बीजेपी का कैडर है, जो जिनको पास कोई ओहदा नहीं है, जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, उस बीजेपी के वर्कर या उस वोटर के पास चले जाओ, उसको पूछो तुझे स्टेट चाहिए, वो कहता है स्टेट चाहिए, क्योंकि उसके घर में बच्चा बेरोजगार है। जिस घर में बीजेपी के वर्कर के घर में बच्चा बेरोजगार है, हर वो बीजेपी का आदमी, वो वोटर चाहता है कि हमें स्टेट मिले, और वो महसूस कर रहा है कि हमने 28 सीटें इनको जिता के गलती की। कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड पे बोल तो रही है, ये वो गूंगे हैं, डरते हैं, बोलते ही नहीं, बोलते हैं तो पापा मारता है। तो इनको पता है कि अगर थोड़ा सा गलत बोल दिया कहीं इनको, क्योंकि सुबह अब महबाजी का देख लो, कल क्या बयान था उसका, वही बयान जो LOP दे रहा है, जो सुनील शर्मा दे रहा है। और हम भी बड़े हो गए थे कि महबा जी वहाँ गई हैं, LG को मिल के आई हैं, फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ, तो मैंने भी आप लोगों से बात की थी कि महबा जी बताएं तो सही प्रेस को कि क्या बातचीत करके आई हैं। महबा जी तब की तो नहीं बोली, पता नहीं जीभ में तो वो टाँके लगा दिए किसी ने, लेकिन कल आके बोली, और क्या बोलती है, वही भाषा बोली जो LOP साहब बोल रहा है। इसका मतलब बीजेपी का और PDP का अलायंस आज भी स्टैंड करता है, और महबा जी को जम्मू कश्मीर कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेट तोड़ने की जिम्मेवारी किसी की है, और इस स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा किसी को तोड़ने की जिम्मेवारी है तो वो महबा जी की है। अगर महबा जी बीजेपी के साथ अलायंस ना करती तो आज ये स्टेट का दर्जा, ये स्पेशल स्टेटस हमारा ना टूटता। और आज भी बीजेपी सोचती है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रेशराइज करेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ अलायंस करेगा। उमर अब्दुल्ला साहब शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का पोतरा है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बेटा है। ये इनका अपनी एक सोच है, और वो विज़न जो शेर कश्मीर था, वो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने वाला विज़न, उसी को लेके हम चल रहे हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने मैंडेट बीजेपी के अगेंस्ट दिया है, तो हम बीजेपी के साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे। चलो